यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ। उन सब लोगों का जो अभी हमारे ग्रुप में शामिल हुए हैं उन सब का भी, और जो पहले से हमारे ग्रुप में है उन सब का भी। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हमारा YouTube चैनल है, हमारा वेबसाइट है, हमारा फेसबुक पेज है। आप हमें ज्वाइन करें, हमारे YouTube चैनल में सब्सक्राइबर बने। वहां पर ढेर सारी वीडियोस हैं। जरूर आपको कोई ना कोई आपके जहन के क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें आपको जरूर मिलेंगे और आशीष आप जरूर प्राप्त करेंगे। और मैं यही हमारे कार्ड्स FB पेज में हर दिन आते हैं वर्सेस के, और उस दिन को वो छूते हैं हमारे जीवन के। आप जरूर हमसे जुड़ें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स को जोड़ें और आशीष पाएं, क्योंकि परमेश्वर मेल करवाने वालों से बहुत प्रसन्न होता है और आप भी आशीष के हकदार हो जाएंगे। मैं एवरी ट्यूसडे FB लाइव आती हूँ और इस मंथ से फ्राइडेज भी जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री में FB लाइव आएगा। आप लोग जरूर ज्वाइन करें और आशीष पाएं। FB लाइव में मैं एक एक टॉपिक लेकर जो परमेश्वर मुझे बताते हैं मैं आप लोगों के समक्ष आती हूँ और जो भी उन्होंने मेरे जहन में बात डाली होती है उस बात को आप लोगों से शेयर करती हूँ। और जरूर उन टॉपिक्स में आप उस आशीष को पाएंगे जो परमेश्वर आपसे बताना चाहता है, हम सबसे कहना चाहता है। और आज भी मैं एक टॉपिक को लेकर आप लोगों के समक्ष आई हूँ, लेकिन टॉपिक में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे हर एक कार्य को करने के पहले हमें परमेश्वर के सामने उस बात को रख देना है, उस कार्य को रख देना है, उस बात को रख देना है, तो जरूर हमें सफलता मिलती है। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, इस सुंदर समय को तेरे हाथों में सौंपते और तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तू हमारे बीच में उपस्थित हो। आज प्रभु जो मनन का विषय है वो भी तेरे हाथों में है। जितने भी भाई बहन आज मुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर, देखते हैं प्यारे प्रभु, उन सबको तू आशीष दे और जो कुछ भी तू आज के टॉपिक आज के मनन से उन्हें बताना चाहता है उन्हें बता। किसी भी प्रकार का कोई भी नेट कनेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। तेरी उपस्थिति हमारे बीच में रहे। मेरी जबान से तू बात कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज का टॉपिक है मेरा द क्रॉस इज द वे ऑफ लिविंग। क्रूस जीने की राह है। देखिए, बीइंग अ क्रिश्चियन, जब हम क्रिश्चियन होते हैं, क्रॉस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है क्रॉस। और जब हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं लोगों के समक्ष कि दैट वी आर क्रिश्चियंस, हम मसीही हैं, तो इट इज वेरी मीन्स ऑब्वियस कि हमारे माथे पर वो एक क्रॉस के चिन्ह को देखते हैं। यस, हाँ, तुम क्रिश्चियन हो, तुम क्रॉस तुम जानते हो, है ना। हम भी जानते हैं वो क्रॉस को। क्रॉस किसी से छुपी नहीं है बात, लेकिन फिर भी हम मसीही भाई बहनों में ये प्रश्न का विषय है। एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के जहन में क्लियरली नहीं बैठा है। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो मुझे बहुत मीन्स दुख लगता था और शायद मैं रोने भी लगती थी। अपने मम्मी और पापा से पूछती थी कि जब हम पिक्चर वगैरह देखते थे, पुराने जमाने की पिक्चरों को आप देखेंगे अगर, या आज की भी पिक्चरों को देखेंगे, तो जो बदमाश और गुंडा और विलेन का कैरेक्टर कर रहा है वो बड़ा सा क्रॉस पहने हुए रहता था और वो मार रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। मुझे बहुत दुख होता था कि पापा उसने क्रॉस पहना हुआ है, वो क्रिश्चियन है, पर फिर वो ऐसा काम क्यों कर रहा है एग्जैक्टली।
क्रॉस का बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है हमारे जीवन में। और आज जो मैं टॉपिक मेरा है और जो मैं आज बात कर रही हूं वो ये है कि क्रॉस इज द वे ऑफ लिविंग, हमारे जीने की राह है। ये महीना, इस महीने जब हम अपने उपवास काल में प्रवेश करेंगे 17 तारीख से, लैंड डेज में हम प्रवेश करेंगे, ये क्रॉस हमें बहुत याद आता है और हम इसकी बहुत ज्यादा बातें करते हैं। और इसलिए मैं एक बहुत ही सिंपल सी बात लेकर आपके पास आई हूं क्रॉस के विषय में, जो हमारे बाइबल कहती है। अगर आप उसे मानते हैं, उसे समझते हैं, तो मैं समझती हूं कि हमारा जीवन, जो ये क्रॉस बताता है कि तुम्हारे जीने की राह है, हम बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। मैं वचन से पढ़ूंगी लूका 9 का 23। लूका 9 के 23 में यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रॉस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यहां पर मैंने दो बातों को निकाला है। एक तो वो कह रहे हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की, यू वॉन्ट टू कम टू मी, अगर मेरे पीछे आओगे, और दूसरा ये बोल रहे हैं कि तुम्हें अपना क्रॉस उठाना पड़ेगा। कम टू मी मीन्स प्रभु परमेश्वर, कॉल टू बी क्रिश्चियंस, उसके पास जाना। और आज जब मैं देखती हूं कि हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ऐड जरूर कर लिया है, कि ये कहकर कि वी आर क्रिश्चियंस हैं, हमारे नाम में क्रिश्चियनिटी है, पर लेकिन आज भी हम अपने ही तरीके से अपने जीवन को जी रहे हैं, अपने ही वेज, अपने ही विल्स से अपने जीवन को जी रहे हैं। और क्या वो सही है? जब वो ये कहता है कि तुम मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे हो लो और अपना क्रूस उठा लो, ये दो बातें यहां पर उसने क्रूस बोला है। तो मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्टोरी बताती हूं, जो एक लड़के की है, जो ये कहता है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके पास आना चाहता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि बेटा अपना क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। वो क्रूस उठाकर उनके पीछे चलने लगता है। आगे आगे प्रभु यीशु मसीह चल रहे हैं और वो लड़का पीछे चल रहा है। रास्ते में एक पहाड़ मिलता है। अब प्रभु यीशु मसीह तो चढ़ रहे हैं उस पहाड़ पर, ये लड़का भी चढ़ने लगता है। पर ये क्या देखता है कि उसका जो क्रूस है वो इतना भारी हो रहा है कि वो चढ़ नहीं पा रहा है। और वो देखता है कि प्रभु यीशु मसीह आगे निकलते जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपने क्रूस को काट देता है थोड़ा, और फिर उसको लेकर फिर चढ़ने लगता है। लेकिन फिर और टेपरिंग और पहाड़ी वाली और जगह आती है। फिर वो देखते हैं कि अरे प्रभु यीशु मसीह तो बहुत दूर निकलते जा रहे हैं, मैं उनके पीछे जाऊं, और वो छोटा कर देता है अपने क्रॉस को काट के कि वो हल्का हो जाएगा। और ऐसे करते करते जब वो चोटी पर पहुंचता है तो वो देखता है कि प्रभु यीशु मसीह चोटी पर पहुंचकर सामने एक खाई सी थी, उसके बाद एक और माउंटेन था, वहां पर खड़े हुए, क्योंकि वो बहुत पीछे छूट गया था, उसे पता नहीं था कि उसको कैसे जाना है। तो वो चिल्ला के बोलता है, प्रभु यीशु मसीह मैं यहाँ तक तो आ गया, आप तो वहां चले गए, वो वाले पहाड़ पर चले गए, अब मैं क्या करूं? तो प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, बेटा मैंने वो बोला था ना कि तू अपना क्रॉस उठा के ले आ, तेरे पास वो क्रॉस है, वो क्रॉस को इस पहाड़ से उस पहाड़ तक रख ले और उसके ऊपर चल चल के आ जा, मैं तो यहाँ खड़ा हूं, बस यहीं तक आना है। और जब वो देखता है क्रॉस, तो उसके पास मात्र इतना सा टुकड़ा बचा हुआ होता है। जी हाँ, हम भी वही काम करते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से हम अपने क्रॉस को काटते रहते हैं। अब मैं ये बोलती हूँ, ये क्रॉस हमारे जीवन का क्या है? ये क्रॉस हमारे जीवन के पाप हैं, जिससे हमें छुटकारा पाना है। जी हाँ, ये वो गलत काम है जो हम करते हैं, हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, अपना सेल्फ, अपना क्रूस उठाओ और मेरे पास आओ। मैं जानता हूं, मैं जानती हूं मेरे कितने गलत काम हैं, कितने पाप हैं।
और उनको उठाकर उनसे छुटकारा पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना है। यहां पर वही बात है। हम क्या करते हैं, हम कहते जरूर हैं कि वी आर क्रिश्चियंस, isn't it? But we never follow Jesus. We never hold our cross rightly. According to our convenient, we do the Christianity work, isn't it? Yes. पर यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, इतनी कोई कन्वीनियंसी में हमारी कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा अगर मैं दो बातें अगर हम अपने जहन में रखकर चलते हैं इस क्रॉस के पीछे। पहली, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना। दूसरा, अपना क्रॉस उठाना। प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करने के लिए सिर्फ 3 बातें करनी है। जी नहीं, FB पेज फॉलो करने वाली ऐसी कोई बात नहीं करनी है कि गए लाइक करें, बस नहीं। यहां पर हमें जो 3 बातें करनी है उसको फॉलो करने के लिए वो है टू बी विथ हिम, गो एंड डू व्हाट ही डिड, एंड टोटल डेडिकेशन। आत्मा के साथ उसके साथ रहना और वही करना, वैसे ही वहीं जाना जहां वो जाता था, और ये जो आप करें वो पूरे आत्मा के साथ करें, पूरे टोटल डेडिकेशन के साथ करें, ना कि दिखावे के लिए करें। बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जब आपको उसके साथ रहना है तो आपको प्रार्थना में रहना पड़ेगा, और वो करना है जो वो करता था, उसके लिए वचन पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब टोटल डिसाइपलशिप। यहां पर जो वो चेलों के बारे में बात करता है ना, एग्जैक्टली वैसे ही हमें करना है। फॉलो करने का मतलब ये है, प्रभु यीशु के पीछे चलने का मतलब ये है। हमारे बहुत बड़े इवेंजलिस्ट बिली ग्रैम ने कहा है कि साल्वेशन इज फ्री बट डिसाइपलशिप विल कॉस्ट यू एवरीथिंग। हाँ जी, उद्धार बचाओ ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इट इज फ्री, यस यू गॉट इट, बट टू फॉलो इट, शिष्यता, उसकी डिसाइपलशिप में चलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। यहां पर वही बात प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। मेरे पीछे हो ले, वो कहते हैं, उसका मतलब है आपको उसके साथ चलना है, आपको वही करना है जो वो करते थे, और ये सारी चीजें आपको अपनी आत्मा से करना है, दिखावे के लिए नहीं। आपके सामने एक वचन पढ़ूंगी जो पाया जाता है 2 कुरिन्थियंस उसका 5वां अध्याय 17वां वचन। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो अब सब बातें नई हो गई। मतलब अगर आप फॉलो कर रहे हैं, उसके पीछे हैं, तो आप नहीं हैं, एक नई सृष्टि हो गई। इसलिए वो आगे की लाइन में कहता है, अपने आप का इनकार कर और अपना क्रूस उठा। नई सृष्टि, और अपनी पुरानी बातों को आप सारा भूल जाइए। अब आपको वो जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं वो काम करना है, ये है फॉलो। अब दूसरे पार्ट में मैं आती हूं जो ये कहता है अपना क्रूस उठा ले, जो हमारा आज का टॉपिक है। क्रूस इज द वे ऑफ लिविंग। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से ये बातें कह रहे थे, तब वो उनसे उन बातों को भी शेयर किए थे कि कैसे उनकी मृत्यु होगी और कैसे वो दुख उठाएंगे। जी हाँ, कैसे वो दुख उठाएंगे और मृत्यु में जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे। यहां पर अपना क्रूस उठाले का मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ही वॉन्ट्स अस टू बी पार्ट ऑफ हिम। वो चाहते हैं कि हम उनके पास आए, उनके साथ आए। क्रूस उठाना, अपना इनकार करना, जो आप हैं भूल जाइए। आपको सिर्फ वही सोचना है, वही करना जो प्रभु यीशु मसीह करते हैं। अपना जीवन देना, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए देने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ त्याग देना, नहीं, वही करना जो वो करते थे, और ये सब कुछ स्व इच्छा से करना।
अपनी पर्सनल चॉइस से करना, कोई भी फोर्स से नहीं कि मेरे माता पिता कह रहे हैं या हमारे यहाँ के पास्टर साहब कह रहे हैं या मेरी पत्नी कह रही है या मेरा पति कह रहा है। नहीं, कोई भी फोर्स काम यहाँ पर नहीं है अपना क्रूस उठाने का। क्रूस उठाने का केवल एक ही वो है, परमेश्वर की बातें बताना कि व्हाट आर यू, जस्ट फॉरगेट इट, जस्ट फॉलो हिम। अपना इनकार करके उसको पाना, उसके पास आना, और ये सब फोर्सली नहीं करना आपको बिल्कुल भी। ये आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। देखिए, क्रूस उठाना ये वेरी ऑब्वियस है कि हमें दुख उठाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी दुख उठाया। अब जब हम ह्यूमंस हैं तो ये तो हमारे जीवन में है कि हमें दुख होगा, लेकिन यहाँ पर मैं उस दुख की, उस सफरिंग की बात नहीं करूंगी जो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अपनी बीमारी, जैसे बोझ किसी भी बात का, माता पिता को पालना या अपनी बेटियों की शादी कराना या उनको पालना, या ऐसा कोई बोझ के बारे में परमेश्वर बात नहीं करें। यहाँ सब कुछ पर्सनल है, पर्सनल चॉइस पे डिपेंड कर रहा है। आपको कोई भी फोर्सली कुछ भी काम नहीं करना है। अपना क्रूस उठाने का मतलब है, यस यू विल सफर, बट बी कॉन्फिडेंट, बी फेथफुल इन दैट सफरिंग, बी विद जीसस। परमेश्वर हमेशा यही चाहता है, प्रभु यीशु मसीह, कि तुम मेरे साथ रहो। यहां पर ये कहकर वो बोल रहा है कि आई विल हेल्प यू कैरी योर क्रॉस एंड सो मेक योर लाइफ वर्थ लिविंग एंड बियरिंग द चैलेंजेस। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे से जानते हैं कि सफरिंग्स क्या होती हैं। वो यहाँ इस संसार में रह चुके हैं हमारे साथ। जीसस नोज दैट सफरिंग is a part of human, but still he wants us to carry us the cross to live our life. जी हाँ, क्योंकि वो उस बात को बता रहे हैं कि इसके बाद जब वो तीसरे दिन जी उठे हैं, तुम मेरे साथ जी उठोगे। ये सफरिंग्स तो हैं, लेकिन इन सफरिंग्स में अगर आप स्थिर रहे, अपने विश्वास में स्थिर रहे, उसको थामे रहे, तो हम जिएंगे। और यही वो क्रॉस है। ठीक है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस मजदूरी में अगर हम अंगीकार कर लेते हैं अपने पापों को, तो ये आशीष दे दी कि मृत्यु नहीं, अनंत जीवन है। जी हाँ, सो लेट अस नेवर फॉरगेट दैट आफ्टर क्रॉस, आफ्टर सफरिंग्स, देयर कम्स द रिजरेक्शन एंड जीसस लॉन्ग्स फॉर अस टू रेन वन डे विथ हिम इन द हेवन। उसके साथ हम स्वर्ग में छा जाएं, बस वो यही चाहता है। अपना क्रूस उठा, और क्रूस यहाँ पर हमारी अपनी पर्सनल पाप है, हमारी सफरिंग है, हमारी चॉइस है, कोई भी फोर्स या दिखावा नहीं है। और वो बहुत ही अच्छी राह है, पाथ है परमेश्वर तक पहुंचने की, प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचने की। लेकिन हमें कुछ बातों का ये ध्यान रखना है कि जो हमारा क्रूस है उसे हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से छोटा और बड़ा नहीं करना है। पूरा सब कुछ उसके समक्ष उंडेल देना है। आशा करती हूँ आज के इस मनन से जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए अपने क्रॉस को और खुशी से उठाएंगे, क्योंकि उसके बाद अनंत जीवन में हम सब प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं, इन सुंदर वचनों के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। तेरे क्रूस को हम थाम लेते हैं परमेश्वर, और अपना क्रूस उठाकर तेरे पीछे चलते हैं पिता। हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं तेरे पास ये अनंत जीवन है। जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं मेरे मालिक, उन सबको अपने पास ले चल प्रभु।
वो आशीषें जो तूने उनके लिए रखी है सो दे। मैं जानती हूँ हम सब दुख में है पिता परमेश्वर। आज मेरे सारे भाई बहनों के दुखों को लाकर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ, क्योंकि केवल तू ही हमारा उद्धार करता और बचाने हारा परमेश्वर है पिता। हम सब की विनती और प्रार्थनाओं को सुन, और पिता परमेश्वर इन वचनों के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं कि मेरे भाई बहन इन वचनों को सदैव अपने जहन में रखें और शैतान को परास्त करें और तेरे मार्ग पर चलें। तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी फ्राइडे को 6 o'clock। जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे।